सुंदर कांड की एक खूबी है। पूछो क्या? पूछो, जरा जोर से पूछो। सुंदर कांड के नायक हनुमान जी, लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद उनकी विनम्रता उनके जीवन से नहीं गई। इसी विनम्रता ने उनको चारों युगों में पूज्य बना दिया है। हनुमान जी की विनम्रता पूरे जीवन भर अतीव रही, इसलिए हनुमान जी को पूज्य बना दिया। और रावण के मरने का कारण पता है क्या है? दो कारण। पहला अहंकार, दूसरा परिवार। रावण के विनाश होने के दो कारण हैं। कोरबा के पागलों, यदि तुम्हें दो बातें ये समझ आ जाएं तो शायद तुम्हारा घर ना टूटे। जब रावण मर गया, राम जी ने बाण मार दिया और रावण जमीन पर गिर पड़ा, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ, ये महापंडित है, ज्ञानी है, इससे ज्ञान लेकर आओ, इससे बात समझ के आओ। राम जी खड़े थे तो मरते मरते रावण राम जी से बात करता है। मर रहा है पर बात कर रहा। राम, एक बात बोलूं? बोले बोलो। बोले मैं तुमसे कद में बहुत बड़ा था, पद में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था राम, और परिवार में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। राम, शरीर में भी मैं तुमसे बहुत बलवान था, संपत्ति में भी राम मैं तुमसे बलवान था। तुम्हारी अयोध्या सोने की नहीं है, पर मेरी लंका सोने की थी राम। राम, शक्तियों में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था, आयु में भी मैं बहुत बड़ा था, और तपस्या में भी मैं तुमसे बहुत बड़ा था। राम जी ने पूछा, रावण फिर तुम हार क्यों गए और हम जीत क्यों गए? रावण ने कहा, राम, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, मेरा भाई मेरे खिलाफ था, मेरे हारने का ये कारण। मैं इसलिए हार गया कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं था, और तुम इसलिए जीत गए, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था। मेरे पागलों, रावण के विनाश होने के 2 कारण हैं। पहला अहंकार, दूसरा परिवार। हमारी कथा को सुनकर कोरबा में बैठी इस कथा की जितनी जनमानस समुदाय है, अंतिम छोर तक खड़े हुए हिंदू हैं। तुम हिंदू एकता बाद में करना, पहले हिंदुओं की घरों की एकता होनी चाहिए, परिवार की एकता होनी चाहिए। पहले परिवार की एकता करो। तुम्हारा घर का भाई तुमसे बात नहीं करता और तुम फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहे, हिंदू हिंदू भाई भाई। खुद के भाई से 6 महीने से बात नहीं हुई, खुद के भाई से तुम बात नहीं कर रहे, और हिंदू हिंदू भाई भाई, ठटरी के बरे। ये उल्लू बनाना है और कुछ नहीं है। हिंदू हिंदू भाई भाई तब तक नहीं हो सकता जब तक तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, और जिसका भाई जिसके साथ खड़ा होता है वो जीतता जरूर है। तो रावण के विनाश होने के 2 कारण ही थे, एक अहंकार, एक परिवार। इसलिए हमारी प्रार्थना है हिंदुओं के घरों को तोड़ा ना जाए। आज की कथा में ये संकल्प लिया जाए, एक छोटी सी जमीन के टुकड़े के पीछे एक परिवार के कान भर, ये कान भरने वाले ना बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे बहुत सावधान रहना। शरीर में सांप काट ले, सांप के जहर का इलाज है, पर कान में कोई दुश्मन बात भर दे उसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, ये कान भरने वाले बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे सावधान रहिएगा। ये इनको हमारी भाषा में कहते हैं, आओ बहन चुगली करें। हाँ हाँ, ये ना बड़ी खतरनाक होते हैं चुगली वाले लोग ना। और एक बात और बोले, इनकी यदि किसी को परख लेनी है, इनका पता करना है कि कौन चुगलीबाज है, इनकी एक हमारे पास पैरामीटर है। पूछो क्या? पूछो, जो दूसरों की बुराई तुम्हारे सामने करे, समझ जाना दूसरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करता होगा। हाँ हाँ। और हमारे गुरु एक बात कहते थे, कहो तो सुनाएं। हमारे गुरु कहते थे, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से, पर 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। हाँ हाँ, 74 कदम चुगलखोर से दूर रहना चाहिए। ये चुगली वाले लोग ना भैया बहुत खतरनाक होते, हंसते खेलते घर को कब बर्बाद कर दे कोई ठिकाना। और चुगली, लड़ाई हम 1 मिनट में करवा सकते हैं। जिनको लड़ाई करने का मंत्र चाहिए हमसे ले लो। 2 मित्र बैठे हो, 2 मित्र साथ में बैठे हो, एक मित्र भाई को बुलाओ, इधर आओ,
इधर आओ। दूसरे को कहना तुम वहीं रहो, एक को बुलाओ, उसके कान में कुछ मत कहो, ये कहो सेंट कौन सा लगाए, बताना नहीं, और फिर कह दो कुछ नहीं, बताना नहीं, और वापस भेज दो। दूसरा वाला पूछेगा क्या कह रहा था, ऐ कुछ नहीं, कीड़ा भर गया, कीड़ा भर गया। दूसरे को कुछ मत बोलो, चले जाओ, 2-3 दिन बाद फिर से यही करो। दोनों बैठे हो, एक को फिर बुलाओ, इधर आओ, हाँ अरे इधर तो आओ, हाँ उस दिन भी ऐसी बुलाया था, आज क्या है, इधर आओ, कान करो, हाँ बोलो, कुछ नहीं, और चले जाओ। और दूसरे वाले से कहो उसे मत बताना। वो जब वापस आएगा मित्र पूछेगा आज काहे को उसने बुलाया, अरे कुछ नहीं पागल है, उस दिन भी बुला लो, हो गई आगे, बीज डल गया, 10-15 दिन में फूल फल जाएगा। हाँ फिर ये बातें छिपाने लगेगा, दूसरे में दोनों में दूरी हो जाएगी। सुंदर कांड सुंदर इसलिए है, यही वो कांड है जिसमें राम से ज्यादा नाम की महिमा है, राम से ज्यादा राम के नाम की महिमा है। कहो कहां लगी करो बड़ाई, राम ना सकई नाम गुण गाई। नाम की महिमा तो स्वयं राम जी भी नहीं गा सकते, मेरे पागलो, कलयुग में वर्णन है, गोस्वामी जी ने कहीं जगह लिखा है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। गाइए, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर नर उतरहि पारा। सीताराम सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम, कलयुग में केवल भगवान के नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमर 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 नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। इतना ही नहीं, रामायण में ये वर्णन है, पर भागवत में भी वर्णन है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक, कलौ केशव कीर्तनात् नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। मेरे पागलो, राम से बड़ा राम का नाम है, राम जी से बड़ा, उसकी महिमा सुंदर कांड में, किसमें है, बोलो बोलो बोलो, सुंदर कांड में क्या है महिमा, नाम की महिमा क्या है, पूछो क्या है, जोर से पूछो, सुनो। विनय न मानत जलद जड़, भये 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भये बिन हो ये न। जब राम जी ने प्रत्यंचा पर धनुष चढ़ाया और समुद्र को छोड़ दिया, जब बात नहीं मान रहा था, तुरंत समुद्र हाथ जोड़कर आ गया, महाराज क्षमा कर दो, भूल हो गई भूल हो गई। राम जी बोले 3 दिन से हम हाथ जोड़ रहे थे तब नहीं माने, जब आगी लग गई तभी माने हो। एक बात बोले, कुछ भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते, आगे नहीं हम बोलेंगे, तुम समझदार हो, समझ गए ना, बातों के भूत, अब समझ जाओ, हम कह नहीं सकते ना। कुछ लोग होते हैं जब तक चटनी मिर्चा खा डाले तब तक सुधरते ही नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में उनको बेशरम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेशरम। बड़े बेशरम लोग होते कुछ लोग। जब तक रावण जब तक निपट नहीं गया तब तक माना कहां। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, जब तक निपट नहीं जाते तब तक मानते नहीं है। मेरे पागलो, राम जी ने भी 3 दिन तक विनती की, ए समुद्र भैया मान जा, हमको रास्ता दे दे। जब नहीं माना तो लक्ष्मण जी से बोले लाओ बाण, तुरंत लाओ, तीर उठाओ,
लक्ष्मण जी कान में बोले हम तो पहले ही कहे थे कि इसकी कनपट्टी पे रख दो, अभी मान जाएगा। राम जी बोले ला ला ला, ये तुम्हारा वाला सिद्धांत तो ठीक है, पर हमारे वाले में पहले बिनती और फिर दे गिनती। लक्ष्मण जी से राम जी बोले पहले बिनती, जब ना माने तब गिनती, 2 3। लक्ष्मण जी बोले अब देखो मान गया ना, तुरंत समुद्र हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज हमसे भूल हो गई। राम जी बोले ऐसी भूल होती है, 3 दिन से समझा रहे, बिनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। अब माने हो तो समुद्र पता है क्या बोला, महाराज भूल तो हो गई, एक उपाय है। का आपकी सेना में 2 बंदर हैं, नाथ नील नल कपि 2 भाई, लड़काए ऋषि आशीष पाए। नल और नील नाम के 2 बंदर हैं, ये जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे वो पानी में तैर जाएगा। राम जी बोले बहुत बढ़िया, जाओ बेटा खुश रहो। और सुनो, अगली बार से हम हाथ जोड़े तो तुम पहले ही खड़े मिलना प्रोटोकॉल में। नहीं तो अगली बार हम हाथ ना जोड़ेंगे, लक्ष्मण जी को आगे कर देंगे। समुद्र बोला महाराज मैं समझ गए क्या कहना चाह रहे। अब नल नील ने पत्थर उठाए और जिनको स्पर्श करें और पानी में डालें तो एक गड़बड़ हुई। पूछो क्या? अरे पूछो तो, जरा जोर से पूछो। पानी में पत्थर तैरे तो, लेकिन जुड़े ना, इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं, समुद्र बहुत बड़ा है ना, तो पानी में पत्थर तैरे तो पर जुड़े ना, और पुल तब तक नहीं बन सकता जब तक जुड़े ना। अब पानी में पत्थर तैरने तो लगे पर जुड़े ना, तो राम जी बोले भैया कोई आर्किटेक्ट बुलाओ, इंजीनियर चाहिए। पानी में पत्थर तैर तो रहा है, जुड़ नहीं रहा, और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक पुल ना बनेगा। तो इंजीनियर साहब गए। कौन? हनुमान जी। बोले प्रभु आज्ञा हो तो डिजाइनिंग हम कर दे, मास्टर प्लान तो बन गया है, डिटेल डिजाइन हम कर दे। हनुमान जी को देखकर राम जी बोले कर दो। अब हनुमान जी गए पत्थरों के पास, नल नील से बोले तुम स्पर्श करो। एक पत्थर को उठाया, रा लिखा, दूसरे पत्थर को उठाया, मां लिखा, दोनों को पानी में छोड़ दिया। रा मां की तरफ खींचने लगा, मां रा की तरफ खींचने लगा, और दोनों जुड़ते गए। कितना बढ़िया संकेत है इस कथा का। पागलो, एकमात्र राम है जो दुनिया को जोड़ने का काम करते हैं। दुनिया को जोड़ सकते तो राम जी जोड़ सकते। अब सुनिए, पत्थर तैरने लगे, पुल बन गया, सेना पार होने वाली थी कि ब्रेकिंग न्यूज लंका में चली। क्या? कि वो जो 2 वनवासी है ना, वो पानी पर पत्थर तैरा दिए, बहुत जादूगर है। तो रावण के पास सेना जाके बोली न्यूज दिखा के कि वो जो 2 वनवासी है ना, वो कम मत मानो, बड़े चमत्कारी हैं, पानी में पत्थर तैरा दिए। तो रावण ने पूछा पानी में पत्थर कैसे तैर गए? बोले बुरा ना माने तो एक बात बताएं। बोले बताओ। बोले उनके नाम से। रावण बोला नाम से? कौन नाम से? राम नाम से। रावण बोला राम नाम से कोई पानी में पत्थर तैर सकता है? एक राक्षस बोला हुजूर बुरा ना माने तो एक बात बोले। बोले बोलो। बोले हमको डर हो रहा, बीपी हाई हो रहा हमारा। रावण बोला क्यों? तो मंत्री बोला हमारा इसलिए बीपी हाई हो रहा कि जिनके नाम से पानी में पत्थर तैर रहे, यदि वो आ गए तो हम लोगों का काम तमाम कर देंगे। जिनका नाम इतना अद्भुत है, वो अगर सामने आ जाएंगे तो काम तमाम हो जाएगा। मेरे पागलो, सुंदर कांड इसलिए सुंदर है कि राम जी की महिमा से ज्यादा सुंदर कांड में राम नाम की महिमा गाई गई। इसलिए हमें लगता सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड है। क्या है? बोलो, अरे जोर से तो बोलो। पीछे वाले तुम भी तो बोलो जी। सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? सुना किसने किसने? अच्छा, जानता कौन कौन? मानता कौन कौन है?
और जो हाथ नहीं खड़े कर रहे वो बांग्लादेशी है का? हा? मानते हो सुंदरकांड? एक बात हमारी सुनो,